हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए, इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक है उसे सॉल्व करेंगे। कल हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व किया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, उसे आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। देखिए, आज हम जो है उसमें बहुत सारे कमेंट है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मॉक सॉल्व कीजिए, और जितने भी लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे वो सारे लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और इस मॉक को भी बहुत लोग अधिक लोग देते होंगे। ठीक है, और देखिए, इससे पहले भी हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व किया था, और आज हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो वीकली मॉक संडे को आया था 9 जून को, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छा से होगा तो इसे ही हम आपके स्क्रीन पर लगा देंगे ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जुलाई 2023 इस मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम मैथ के सवालों को देखेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग 20 से 22 सवाल मैथ के होते हैं, तो सारे सवालों को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, इसमें टाइम की भी बचत होगी और मतलब आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोगों को मैथ में दिक्कत हुई होगी इस टेस्ट में, कोई भी क्वेश्चन में, तो उनके तक क्वेश्चन पहुंच सके और उसका सोल्यूशन भी वो देख सके। ठीक है, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं, अटेम्प्ट टेस्ट। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। देखिए, मैथ के सेक्शन को हम चुन लेते हैं। हिंदी, मेंटल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये भी रीजनिंग का है। देखिए, इसमें कितने सवाल है, यही हो गया मैथ का। इसमें एक दो फालतू सवाल है। जानवर है, कुत्ते हैं और पालतू जानवर है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि जानवर है, कुत्ते और पालतू जानवर, तो सभी जानवर तो कुत्ते होंगे ही, सभी जो जानवर के अंदर ही कुत्ते होंगे, और कुछ कुत्ते जो है पालतू जानवर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सम बोला आ जाएगा। ये जानवर, देखिए जानवर जो है वो जानवर के ही अंदर आएगा, चाहे पालतू जानवर हो और चाहे कुत्ता हो। कुत्ता भी जानवर है, लेकिन कुछ कुत्ते पालतू भी होते हैं और कुछ कुत्ते जो है पालतू नहीं भी होते, मतलब जंगली भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया से दिखेगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा होगा तो। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ ही होगा, कल दिल्ली पुलिस के ऐसे ही हम सॉल्व किए थे। आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से दिखेगा। देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन में, क्रिकेट के 48 गेंदों, हॉकी की 72 गेंदों और टेनिस की 84 गेंदों को कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की गेंदें समान संख्या में हो। इस प्रकार से गेंदों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या। देखिए, 48 है, 72 है और 84 है। ठीक है, ये किससे कटेगा? सबसे बड़ी संख्या 12 से। 12 चौक 48, 12 चौक 72 और 12 से 84। अब कोई भी किसी से भी नहीं कर। ये देखिए, ये जो होता है हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और एचसीएफ मतलब एक पंक्ति में अधिकतम 12 खिलाड़ी जो है रह सकते, मतलब गेंद रह सकते हैं। एक पंक्ति में अधिकतम 12 गेंद रह सकते हैं। लेकिन हमसे क्या कर रहा है कि कितने पंक्ति हम बना सकते हैं, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। तो हम ये हो जाती है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, और ये होती है एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12 गेंद रह सकते हैं। तो हमारे इसी का वैल्यू पूछा था, 7 6 13 और 4 17। 17 पंक्ति जो है हम बना सकते हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 17। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने 2 घड़ी सोनाटा तथा टाइमेक्स 650 की कुल कीमत पर खरीदी। ठीक है, वह सोनाटा कंपनी की घड़ी को 20% लाभ पर और टाइमेक्स कंपनी की घड़ी को 25% हानि पर बेचता है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो सोनाटा तथा टाइमेक्स घड़ियों के मूल्य क्रमशः है। विक्रय मूल्य दोनों का समान दिया है, इनके एसपी दोनों का जो है बराबर है। जब एसपी बराबर है तो देखिए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ब्राइटनेस हम कम करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, जब हमारा एसपी बराबर है तो मान लीजिए सोनाटा कंपनी का एस हम मान लेते हैं, इसको 120% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 120% के लाभ पर बेचा है, सॉरी, तो 120%। और जो टाइमेक्स कंपनी है इसे 25% के हानि पर बेचा है, यानी कि 75। ठीक है, और देखिए 15 से इसको करेंगे तो 8 और 15 से इसको करेंगे तो 5, यानी कि एस और टी का रेशियो कितना हो गया? 5:8। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ब्राइटनेस हम कम करते हैं। अभी ठीक है, देखिए अब इसमें क्या कर रहा है कि 8 और 5 13 का वैल्यू हमारा दे दिया कितना? 650 रुपया, दोनों घड़ी की कीमत है। तो हमसे अलग अलग पूछ रहे हैं। जब 13 का वैल्यू 650 है, यानी कि 50 से गुना किया है, तो सोनाटा कंपनी की कीमत हो जाएगी 250, 50 पते, और टाइमेक्स कंपनी की कीमत हो जाएगी 400, यानी कि 400 रुपये टाइमेक्स कंपनी के और 250 रुपया जो हो जाएगा हमारा सोनाटा कंपनी के। कौन सा ऑप्शन में है? तो देखिए 250 और 400 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में है कि क्वेश्चन दे दिया है
कि यदि x बराबर दिया है √5 और -2 के पावर -1/5, तो हमसे क्या पूछ रहा है, x के पावर 5 और बटे 1 माइनस x के पावर 5। देखिए यहाँ जब माइनस है ना, जब x का माइनस है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में √5 और -2 के पावर 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी बटे में 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। ये इसका जब माइनस को हटाएंगे तो ये नीचे में चल जाएगा, क्योंकि देखिए जब 1/x होता है तो जब x इन्वर्स करते हैं तो x के पावर -1 कर देते हैं ना, तो इसी जब माइनस को हटाना होता है तो 1/x के पावर 1 लिख सकते हैं। वही बात हम यहाँ किए हैं। और देखिए x के पावर 5 दे दिया है तो √5, 1 मिनट रुकिए, एक कॉल आ गया था, फिर से देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। √5 और -2 x के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन इसी को सॉल्व करना है तो इसका क्या लिख सकते हैं, √5 और -2 यानी कि 1 बटे में हो जाएगा, x का वैल्यू जब ये है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में √5 और -2 के पावर 1/5, और पावर 5 है तो 5 × 1 पावर 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब माइनस का है √5 और -2 के पावर 5 × 1/5। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बटे में √5 -2 और माइनस यहाँ 5 से 5 कट गया तो बचा √5 और -2। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √5 -2 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, √5 का स्क्वायर, √5 -2 का स्क्वायर यानी कि 5। ठीक है, अब प्लस माइनस का 4, 5 और माइनस का 4, यहाँ अब प्लस का हो जाएगा 2 दूनी 4 √5। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए 1 में से 8, 1 में से 9 गया तो कितना बचा, -8, -8 और प्लस कितना बचा 4 √5 और बटे में √5 और -2। ठीक है, तो अब इसको हम जब 4 को कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, √5 और -2 और बटे में √5 और -2। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 आंसर बचेगा। 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, बस इतना समझने लायक था कि जब -1/5 है, देखिए यहाँ क्या समझने लायक था कि जो √5 -2 के पावर -1/5 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे √5 -2 के पावर 1/5। बस यही लिखिएगा और उसके बाद बनाइएगा तो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एक बार अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसे एक बार जरूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी प्रतियोगिता में एक समान ऊंचाई के 2 पेड़ों पर 2 व्यक्ति चढ़ते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति 1 मिनट में 5 फुट चढ़ता है और अगले मिनट में 2 फुट नीचे फिसलता है। ठीक है, जबकि दूसरा व्यक्ति पहले मिनट में 4 फुट चढ़ता है तथा 1.5 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि दोनों ने एक साथ 45 फुट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना प्रारंभ किया तो पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितने पहले, मतलब कितने पहले पहुंच जाएगा, कितना देर पहले। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक पहला मिनट में जो है वो 5 मिनट चढ़ा, 5 फुट चढ़ा, 5 फुट, और दूसरे मिनट में जो है वो कितना 2 फुट नीचे खिसक गया, यानी कि 2 मिनट में जो है वो 3 फुट चढ़ा। जब 5 फुट चढ़ा फिर 2 फुट खिसक गया, यानी कि 2 मिनट में वो 3 फुट चढ़ा। उसे टोटल चढ़ना कितना है, 45। यहाँ गलती ये मत कीजिएगा सीधे ही जो 15 से गुना करेंगे, क्योंकि जो 5 फुट जब चढ़ेगा तो लास्ट वाले में जब 40 फीट जैसे ही होगा तो 5 फुट चढ़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा, लेकिन 40 फीट चढ़ने के बाद भी उसके 5 फीट नहीं चढ़ पाएगा, उसके बाद उसे खिसकना पड़ेगा 2 फीट। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो है जो खिसक रहा है उसमें इसमें माइनस कितना फुट खिसक रहा है, तो हमें 2 फीट खिसक रहा है, तो इसको जब हम 14 से गुना करेंगे, 14 थी 42 फुट हम चढ़ा देते हैं। 42 फुट जब चढ़ गया है वो, तो 3 से कटने वाला कौन सा है अधिकतम, तो 14 45 भी कट जाएगा, लेकिन 3 इसमें से हम घटाएंगे 3 फुट। मान लीजिए 3 फुट घटाते हैं तो कितना बचा, 42 फुट बचा। तो 14 मिनट में 42 फुट चढ़ गया, सॉरी 14 यहाँ गुना किया, यानी कि 14 28 मिनट में जो है 42 फुट। देखिए फिर से समझाते हैं एक बार फिर से। देखिए एक पहले मिनट में वो 5 फुट चढ़ा, दूसरे मिनट में वो 3 फुट चढ़ा, लेकिन जो उसे 45 फुट चढ़ना है तो 45 फुट चढ़ने के लिए पहले वो क्या करेगा ना कि इस 3 को, जो 3 फुट है पहले इस 45 में से हम घटा देंगे। 3 फुट को जो 45 में से घटाए तो हमारा क्या बचा, 42 फुट। 42 फुट को चढ़ने में कितना 28 मिनट लेगा ना, जब 2 मिनट में 3 फुट चल रहा है तो 42 फुट चलने में वो 28 मिनट का लेगा। तो अगले मिनट जो 29 मिनट वह आएगा तो 28 मिनट में अब बचा है उसके पास कितना 3, और कितना चढ़ना चाहिए उसे 5, यानी कि 28/3/5 में पूरा चढ़ जाएगा पेड़ पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट व्यक्ति है यानी कि अगला व्यक्ति जो है वो पहले मिनट में चढ़ रहा है कितना, देखिए पहला मिनट में चढ़ रहा है 4 फुट। ठीक है, और अगले मिनट में वो जो है 1.5 फुट नीचे रहे, यानी कि 2 मिनट में वो 2.5 फुट चढ़ रहा है। जब 4 में से 1.5 घटाएंगे तो 2.5 बचेगा। अब टोटल इसे भी चढ़ना कितना है 45 फुट। ठीक है, तब इस 2.5 को हम पहले घटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास 42.5। ठीक है,
अब देखिए 42.5 उसे जाने में कितना टाइम लगेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो 42.5 उसे जाने में क्या कितना टाइम लगेगा, तो गुना कीजिए। 42.5 उसे जाने में 2.5 से कितने मिनट में कटेगा, तो देखिए तो कट जाएगा, 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25, 17 5 25 7 175, यानी कि 17 बार में कटेगा, यानी कि इधर 17 से गुना हुआ है तो इधर भी 17 से गुना होगा, यानी कि 34 मिनट में जो है वो 42.5 फुट चढ़ जाएगा। अब उसके पास बचा कितना, 34 मिनट के बाद 2.5 फुट बचा है, और एक कितना चढ़ रहा है, वो 4 फुट चढ़ रहा है, तो 2.5/4 लिख सकते हैं ना। तो इसे भी देखिए 2.5 को जब 34.25/40 लिख सकते हैं ना, 5 से कटाएंगे तो 5, अब 5 से इसको कटाएंगे तो 8, ठीक है। अब इधर लगा जो टाइम 34.5/8 टाइम लगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। 34.5/8 टाइम लगा, और यहाँ क्या लगा था 28.3/5, तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है इससे, तो कितना ज़्यादा ले रहा है, तो देखिए 34.5/8 से अगर हम 28.3/5 को माइनस करेंगे तो 34 में से 8 गया 6, ऑप्शन में कौन सा है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं 6 प्लस 5/8 माइनस 3/5 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 6 प्लस 8 पंजे 40, तो कितना हो जाएगा 50 25, 25 में से 24 गया, यानी कि 6.1/40 मिनट में जो है वो इतना अधिक समय लेगा। इससे पहले मतलब इतना मिनट पहले जो है ये व्यक्ति चढ़ जाएगा शीर्ष पर, 6.1/40। उम्मीद करते हैं आपको समझ, इसमें कुछ करना नहीं था। देखिए पहले मिनट में वो 5 फुट चढ़ा, और दूसरे मिनट में वो जो है 2 फुट फिसल गया, यानी कि 2 मिनट वो 3 फुट चढ़ा है। तो जब 3 फुट चढ़ा है तो 45 में से टोटल से गुना नहीं करेंगे, पहले इस 3 को घटा देंगे तो 42 बचा, और 3 को जब 3 इसका वैल्यू 42 है, तो 2 मिनट में जब देखिए 3 का वैल्यू जब 42 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 मिनट में वो 42 फुट चढ़ रहा है, तो अगले मिनट में 28.3/5 में वो पूरा चढ़ जाएगा। वैसे ही इसको भी बनाएगा 34.5/8 मिनट में वो पूरा चढ़ जाएगा। दोनों के बीच अंतर कितना है 6.1/40 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो इसे एक बार फिर से जरूर देखिएगा। इधर क्वेश्चन इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन जब शुरुआत में हार्ड होता है तो इसका मतलब भाग जाना नहीं चाहिए, उसे पूरा बनाना चाहिए। अगर जो मान लीजिए क्वेश्चन ये ऑप्शन नहीं बना तो इसे स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, आगे हो सकता है क्वेश्चन आसान हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू दे दिया है कितना 2870, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का दे दिया है कितना 2870। तो हमसे क्या पूछ रहा है 7 प्लस 28 प्लस 63 प्लस डॉट 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 2800 प्लस 2800, ठीक है, इसी का वैल्यू पूछा है। अब देखिए इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, 7 को हम अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 बचेगा, ठीक है, बराबर हमें बताना है। तो देखिए 7 को जब कॉमन करिए और इसका वैल्यू कितना दिया है 2870, तो 7 में हम जब 2870 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 4 60, 7 दूनी 14, 6 20, यानी कि 20,090 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 20,090 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ, इसमें कुछ करना था, देखते ही क्वेश्चन में दिख रहा था कि वही बात है, नहीं तो और क्या इसमें दिमाग लगेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 से कम कमाते हैं, ठीक है। 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। ये देखिए 30,000 से कम कितने हैं, तो 12%, और 6% परिवार जो है 2 लाख से अधिक कमाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करें 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, 22% परिवार। अब अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं, ठीक है। 990 परिवार, तो कितने परिवार 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं, यानी कि हमें 1 लाख से अधिक वाला कौन सा है, 1 लाख से अधिक वाला 22% है, लेकिन 22% से जब 1 लाख से अधिक है, और देखिए 6% जो है 2 लाख से अधिक है, तो 22 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो 16% जो हो जाएगा हमारा 1 लाख से लेकर और 2 लाख के बीच में हो जाएगा 16%, क्योंकि 22% जो 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक तो 2 लाख से भी तो अधिक हो सकता है, लेकिन 6% ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा 2 लाख से अधिक है। तो अब देखिए कौन सा समीकरण बनेगा, तो 16% प्लस 12% प्लस 6% बराबर कितना हो गया 16 12 28 और 34%। 34% जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इतना कमा रहे हैं, ठीक है, और 30,000 से 1 लाख के बीच में जो है इसके शेष व्यक्ति कमाएंगे, यानी कि 100% में 34% घटाएंगे तो कितना बचेगा 66%। 66% का वैल्यू दे दिया है 990। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच, यानी कि 16% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 16% का वैल्यू कितना हो जाएगा 990 बटे 66 और गुने 16। 33 से 2 से कटाएंगे तो 33 और 2 से कटाएंगे तो 8, 33 से इसको कटाएंगे तो 30, तो 8 तरीके कितना हो गया
8 तरीके 24, 240। 240 व्यक्ति ऐसे हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच के उनका पर एनम इनकम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में। यहाँ ही देखिए दिमाग लगाना था। 22% व्यक्ति जो है 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो 22 जो व्यक्ति 1 लाख से अधिक कमाते हैं और 6% व्यक्ति जो है 2 लाख से अधिक कमाते हैं, तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में तो ये दोनों का अंतर ही ना होगा, यानी कि 16% ऐसे व्यक्ति होंगे जो 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाते हैं। बस यही दिमाग लगाना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 240 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 मिनट रुकिए। अरे यार क्वेश्चन नहीं आ रहा इधर, आगे बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन अब ध्यान रखिएगा, इसे बाद में देख लेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उधर क्वेश्चन नहीं आ रहा था। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग ही वो बचत कर पाता है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया व्यक्ति किया है, इसमें से 20 रुपया वो किराया पर खर्च कर दिया, 60 रुपया जीवन यापन पर और 10% बचत करता है, यानी कि 60, 20, 80 और 10, 90 रुपये इसका इधर चला गया। अब बताइए यदि वह शेष, तो कितना उसके पास बचा, 90, 100 में से 90 गए, यानी कि 10 उसके पास शेष बचा। 30 रुपये बच्चों की, मतलब शेष जो है 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च है, यानी कि 10 का वैल्यू दे दिया है 30। हमसे क्या पूछ रहा है, उसका वेतन कितना है, तो 100 का वैल्यू बताना है। तो इधर 3 से गुना हुआ है, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, 300 रुपये जो है उसका वेतन है। 300 रुपये का वेतन वो इतना काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए फिर से 8 नंबर देख लेते हैं, खुल गया होगा तो, हाँ खुल गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन क्या दिया है कि देखिए क्वेश्चन है कि x³ + 8, ठीक है, x³ + 8 और है x² + 5x + 6, और एक क्वेश्चन है x³ + 4x² + 4x। इसमें पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम। देखिए एलसीएम अगर हम चाहें तो यहाँ से x का कोई एक वैल्यू रख कर भी बना सकते हैं और फिर यहाँ पुट करके भी देख लेंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाया। देखिए आपको सिखा रहे हैं, यहाँ a³ + b³ को हम क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ हो जाएगा ना, यानी कि 2 का क्यूब ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + b × a²। ठीक है, a² - ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। अब इसको क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड विधि से तोड़िए। गुणनखंड विधि जब तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x² + 3x + 2x, ठीक है, और +6, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, x + 3, ठीक है, x + 3 × x + 2, इसे लिख सकते हैं इसे तोड़ने पर। और इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x², ठीक है, x² + 4x + 4 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, x × x + 2 का होल स्क्वायर होता है ना, x × x + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर, तो x² + 4x + 4 हो जाएगा। अब देखिए समझिए, एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या क्या लिख सकते हैं, एलसीएम में जो तीनों में पहले तो कॉमन होगा, तो तीनों में कौन कौन सा है, x + 2, x + 2 और x + 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो x + 2 का होल स्क्वायर, इसको लेंगे हम। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, तो x कॉमन नहीं है तो x को भी लेंगे। ठीक है, ये और कौन सा कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है तो इसको भी लेंगे, x² - 2x + 4। ठीक है, और कौन सा कॉमन नहीं है, x + 3 कॉमन नहीं है तो इसको भी लेंगे, यानी कि x + 3 भी हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, x, देखिए x × x + 2 का होल स्क्वायर × x + 3 × x² - 2x + 4, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ निकाल देता है आपको फॉर्मूला। इसमें जांच, इस क्वेश्चन पूछने का मतलब था कि आपको गुणनखंड विधि और फॉर्मूला याद है कि नहीं, बस वही है और कुछ नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन है कि आज कुछ ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को टफ बनाया गया है शुरुआत के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग, ये तो बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, 9 तो बना दिया, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 का 2 साल से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 है। देखिए 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, CI और SI के बीच का अंतर, ये बहुत बार हम लोग पढ़ रहे हैं, या तो हो चुका होगा, PR² / 100²। 3 साल का क्या होता है, 3 साल का होता है PR² × 300 + R/100³। देखिए 2 साल का अंतर दे दिया है कितना, 96। ठीक है, और P का वैल्यू दे दिया है कितना, 15,000, और R हमें पूछ रहा है R², R हमें पूछ रहा है रेट, और 100 × 100। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे 2, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 से इसको कटाएंगे तो 32, तो R² वहाँ कितना हो गया, 64, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8%। 8% रेट पूछ रहा था, 8% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कितना इसमें सवाल है,
देखिए इसमें लगभग और 12 सवाल है, 22 सवाल है, तो देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। बी उसी वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है, और सी उसी वस्तु को डी को 116 रुपये लाभ पर बेचता है। यहाँ रुपया है, तो डी तथा ए के क्रय मूल्य के मध्य अंतर 500 रुपया है, तो बी ने ए के लिए कितना भुगतान किया था। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है कि ए जो है 100 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया ए ने खरीदा था, क्रय मूल्य था, उसे 20 रुपये का लाभ पर यानी कि 120% पर दे दिया, 100% 120% पर दे दिया। अब बी ने उसे 10% का लाभ पर यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा 12, यानी कि 132% पर दे दिया, और इससे जो है प्लस 116 रुपये अधिक पर डी को दे दिया, यानी कि डी का कितना हो गया खरीदारी 132% और प्लस 116 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 500, ए और डी के बीच का, तो ए डी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 132% प्लस 116 और माइनस का कितना 100% बराबर का हो जाएगा 500, ठीक है। तो दोनों के बीच कितना हो गया 32% बराबर हो जाएगा। 500 में से जब 116 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा 9 में से 1 गया 8, और यहाँ क्या बचा 4 में से 1 गया 3, 384 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी को ने उस वस्तु के लिए कितना अदा किया है, तो बी ने 120% दिया है, तो 120% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 384 अब बट्टे में 32 इंटू 120, ठीक है। अब देखिए कटाइए, 4 से कटाएंगे तो 8 से कटाएंगे तो 4, 8 से इसको कटाएंगे तो 15, ठीक है। 4 से इसको कटाइए, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 36, ठीक है, और 2 4 4 छक्का 24, 96 से कट गया। 15 में 96 से गुना कीजिए एक लाइन में, 15 छक्का 90, ठीक है। 15 9 135 और 9, 135 और 9 कितना होता है 144, यानी कि 1440 रुपये का भुगतान जो है बी ने किया होगा। 1440 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 100% अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन करे वैसे बना देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक व्यक्ति ने 4 अलग अलग प्रकार की मिठाई क्रमशः 6, 7, 8 और 4 डिब्बे क्रमशः 20, 200, 250, 400, 600 रुपये प्रति हिसाब से खरीदे, तो मिठाई के डब्बों की औसत कीमत क्या है। बस कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 6 डिब्बा है, 7 डिब्बा है, 8 डिब्बा है और 4 डिब्बा है। रेट कौन सा है 200 रुपया रेट है, ठीक है, 250 रुपया रेट है, 400 रुपया रेट है, और कौन सा रेट है 600 रुपया रेट है। तो बस कुछ नहीं, जोड़कर मिठाई के डब्बों की संख्या से भाग देंगे, हमारा औसत मिठाई की कीमत आ जाएगा। 2 छक्के 1200, 25 7 175 यानी कि 1750, 8 चौके 3200 और 6 चौके कितना होता है 2400 रुपये। जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, अब बटे में कितना हो जाएगा 6 7 13, 13 4 17 और 8 25, भाग दीजिए। 0 के 0, यहाँ क्या बचा 0 0 5, यहाँ क्या बचा 4 और 2 6 और 7 13 और 2 15, ठीक है, 15, 3 और 3 6, 1 7 1 8, यानी कि 8550 में 25 से भाग दीजिए। 5 से पहले भाग देंगे तो 5, और ये 5 से कटेगा तो 17 5 85 10, फिर 5 से कटाइए, 5 3 15, 2 1 5 के 20, 2 342 रुपया जो है उसका मिठाई का औसत कीमत पड़ा। 342 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन है कि करुण ने जितने वर्षों के बाद क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया, सचिन ने उतने ही वर्ष तक क्रिकेट खेला। देखिए इसमें सचिन तेंदुलकर के बारे में बात है। और 26 वर्ष की उम्र में करुण ने अपने क्रिकेट जीवन में 5 वर्ष पूरे किए, ठीक है। तो यदि सचिन ने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लिया हो तो क्रिकेट में पदार्पण के समय सचिन की आयु कितनी थी। देखिए 26 वर्ष की उम्र में जब करुण था उसने 5 वर्ष क्रिकेट खेल लिए थे, यानी कि 21 वर्ष की उम्र में उसने 26 में से 5 गया, 21 वर्ष की उम्र में जो है वो पदार्पण किया होगा, यानी कि मैच खेलने आया होगा। तो सचिन जो है जितना साल की उम्र में वो आया, सचिन ने उतने साल क्रिकेट खेले, यानी कि 21 साल तक सचिन क्रिकेट खेला होगा। तो जब उसका वर्तमान उम्र 36 वर्ष है, वर्तमान उम्र, तो 36 उम्र के जब संन्यास लिया तो 21 साल वो क्रिकेट खेला होगा, तो कितने साल की उम्र में रिटायर हो गया, तो सॉरी कितने साल के उम्र में जो क्रिकेट में आया होगा, तो 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 15 वर्ष के उम्र में जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगा था। जब तक करुण ने 21 साल की उम्र में वो क्रिकेट खेलने आया था उतना तो जो है सचिन ने क्रिकेट खेल लिया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन सी। ये कितना ईजी क्वेश्चन है, तो हार्ड क्वेश्चन भी रहता है इसमें, आज कुछ ज़्यादा ही हार्ड है हमें लगा। अरे क्वेश्चन नंबर 14,
शुरुआत के क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। यदि उसे 4 वर्ष में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज रूप में मिलते हैं तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी। देखिए अगर 500 रुपया उसने जॉन को 8% के हिसाब से, ये जॉन को है, ठीक है, 8% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए उधार दिया तो कितना रुपया उसके ब्याज मिलना चाहिए। तो 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32 पचे 160 रुपये मिलना चाहिए। और उसे ब्याज कितना मिला है 210 रुपये, यानी कि 50 रुपये जो है उसे ब्याज मिला है जो उसने टॉम को उधार दिया था। टॉम को जो उधार दिया था उसे 50 रुपये ब्याज मिला है, ठीक है। 50 रुपये ब्याज मिला है और हमें मूलधन बताना है, ठीक है। और 8% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए ये हमसे मूलधन आ जाएगा किसका, टॉम का। टॉम का मूलधन आ जाएगा 50 रुपये। तो देखिए कटाइए, और 4 से इसको कटाएंगे तो 25, ठीक है। 4 से देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 25 या 625 बटे में 4 कटाइए। 4 एकम 4, 2 2 4 2 2 4 पंजे 20, 2 5 4 6 24, 1 0 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20, यानी कि 156 रुपया 25 पैसा जो है टॉम को उधार दिया गया था। 156 रुपया 25 पैसा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इधर क्वेश्चन अब इजी आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एक बैग में 5 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में, देखिए 5 रुपये को भी सिक्का में बदल देते हैं, 500 पैसा, ठीक है, और 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों का अनुपात दे दिया है 1:5:11, ठीक है। और उसमें 43 रुपया है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पता नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 500, यहाँ क्या हो जाएगा 50 पचे 250, और यहाँ क्या हो जाएगा 110। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25 75 और 1 76 और 10 86, 860 पैसा। 860 पैसा बराबर किसके हो जाएगा 4300 पैसा के। 43 रुपया को भी हम, 1 मिनट रुकिए, इन्वर्टर बच रहा था, रुकिए 1 मिनट, बंद कर देते उसको। अब देखिए इस रुपया को भी हम बदल दिए तो 43 रुपया के बराबर आ गया कौन सा 860 पैसा, ठीक है। 860 पैसा 4300 पैसा के बराबर आ गया, तो हमें से एक पैसा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक सिक्का का वैल्यू, सॉरी 860 पैसा का वैल्यू, जब 860 पैसा यहाँ है, यहाँ 4300 पैसा के बराबर आ गया, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 4300 और बटे में 860, 0 से 0 कट गया, 43 दूनी और 5 5 में कट जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू 5 आ गया। तो हमसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब एक का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। 25 सिक्का जो होंगे 50 पैसे के होंगे। 25 सिक्का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन दिया है कुछ 3 साझेदार ए बी एवं सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक, ठीक है, ए है, बी है और सी है, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 अधिक, मान लीजिए सी 100 रुपये लगाया है तो ये x + 5,000 लगाया है, और ये इससे 4,000 अधिक यानी कि x + 9,000 रुपये लगाया है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ होता है तो ए का लाभ, तो ये देखिए x यानी कि 3x + 9 और 5 14, 14,000 बराबर किसके हो जाएगा 50,000 का, ठीक है, 50,000 के। तो अब यहाँ से देखिए 3x बराबर जब 14,000 आ गया तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 50 में 14 गया 36,000, तो x बराबर कितना आ गया 12,000, ठीक है, 12,000। जब x का वैल्यू 12,000 आ गया तो क्या पूछ रहा है, तो हमसे अनुपात तीनों का कितना हो जाएगा, a और b और c के लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा 12 9 21, ठीक है। 3 0 को हम हटाते हैं, 12 5 17 और यह क्या बचा 12। अभी तीनों का वैल्यू दे दिया है कितना 21 50, तीनों को जोड़ेंगे तो 50 के बराबर आएगा। 21 और 7 28, 28 10 38 और 12 50, 50 का वैल्यू दे दिया हमारे 35 के बराबर, 35,000 का। तो हमसे क्या पूछ रहा है एक का लाभ, यानी कि 21 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35,000, ठीक है, बटे में 50 × 21, कटाइए जी, इसको कटेंगे 0 से 0 और 5 से इसको कटेंगे 7, यानी कि 700 से कटेगा 21 साथ कितना होता है 147 पर 2 0, यानी कि 14,700 रुपये का जो है किसको लाभ हो जाएगा सी को, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आखिरी के और 3 से 4 सवाल बचे हैं, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक मंदिर की पार्किंग में कुल 110 वाहन है, ठीक है, जिनमें से कुछ दुपहिया वाहन है तथा अन्य चौपहिया वाहन है। यदि पार्किंग में पहिए गिने जाए तो कुल 310 होते हैं, तो दुपहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए
मान लीजिए 110 वाहन है ना, और कुल कितना है 310। इसमें से कुछ दुपहिया वाहन है, कुछ चार पहिया वाहन है। हमसे दुपहिया वाहन का अगर पूछ रहा है ना, तो इसे सीधे 4 से गुने 4 पहिया वाहन की संख्या निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 110 गुने 4 यानी कि 11 चौक 44, 440 होने चाहिए पहिए वाहन, लेकिन हो कितना रहा है 310। कितना कम हो रहा है, 0, 4 में से गया 3, 130 चक्के कम हो रहा है। 130 चक्के क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि इसमें दुपहिया वाहन है, तो दुपहिया वाहन से हम भाग दे देंगे, कितना हो गया 65। 65 जो है दुपहिया वाहन की संख्या है, और बाकी 110 में से घटाएंगे तो उतना 4 पहिया वाहन की संख्या है। अगर इसमें 4 पहिया वाला को पूछता तो यार 2 से गुना करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको ट्रिक जो है समझ में आया होगा। इस ट्रिक से बनेगा तो काफ़ी ईजी होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 65 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है कि किसी ठेकेदार को सड़क बनाने का ठेका दिया गया, उसने 19 आदमियों को काम पर लगाया और 12 दिन तक लगातार 14 घंटे काम कर रहा और कार्य पूरा किया गया। ठीक है, देखिए 19 आदमी जो है 12 दिन तक लगातार काम किया और 14 घंटा में काम कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन क्या करें, 57 आदमी जो है 8 दिन प्रतिदिन काम करे तो कितना घंटा प्रतिदिन काम करना चाहिए, बस यहीं बराबर एक्स का वैल्यू बता देना। 19 से कटेंगे 3, और देखिए 3 से इसको कटेंगे 4, 4 से इसको कटाइए 2, और 2 से इसको कटाइए 7, यानी कि एक्स बराबर जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 57 आदमी 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 7 घंटे कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। 19 से कटेंगे 3, 57, 3 से 4, 4 दूनी 8, तो ठीक है इनमें से कोई नहीं, 7 रखते हैं। इसको हम यहीं तक आज रखते हैं, क्योंकि देखिए आज 2 वीडियो बनाने के चक्कर में एक दिल्ली पुलिस का जो 50 प्रैक्टिस सेट बुक होता है उसे भी बना है, और इसे ही बनाने के चक्कर में पूरा फ़ोन हीट हो चुका है। तो फ़ोन अब मतलब पूरा फ़ोन हीट हो चुका है, तो इसे हम आगे हम और बता देंगे। ठीक है, आगे और 3-4 सवाल है लगभग, उसे हम आगे हम बता देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।